लोग कह रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। सच है? अब मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाजत नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूं, कह रहा हूं आपको। मैं हमेशा से, मुझे फख्र रहा है भारत पर। मैं जो कुछ ये कह रहा हूं किसी को न दिखाने के लिए, ना मैं बदला हूं। मैं कब बदला? मैं मैडम 2012 और 13 में जब हमको मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब ने एमपीज को एक डेलीगेशन लेकर गए थे, वहां पर वो टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूं मैं, वहां पर खड़े रहकर बोल चुका हूं मैं और हमेशा बोलता हूं। तो ये बोलना कि मैं बदल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं। आप गैर जरूरी मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे हैं, मैं कभी बदला ही नहीं। जो मेरे दिल में है वो बिल के खिलाफ जब आप विरोध करते हैं सर, तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं सबके, और अब सबके अजीज हो गए हैं। पंचजन्य आपके भाषण को रोज ट्वीट कर रहा है। देखिए, वक्फ का मामला जो है वो देश के अंदर का मामला है। ये मेरे मुल्क के अंदर का मामला है। जब मेरे मुल्क के अंदर का मामला है तो मुल्क का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत करूं। मैंने किया और बाहर भी कर रहा हूं। उस कानून की मुखालिफत करना तो देश से मुखालिफत तो नहीं है ना मैडम। जो पहलगाम में हुआ वो देश के अंदर आकर देश के नागरिकों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देश पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है, चाहे उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, मगर हम डेमोक्रेसी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहेंगे। पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में तो एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है। वहां पर सिर्फ एक 5-6 परिवार ही है जो पूरा मुल्क को कंट्रोल करते मिलिट्री के साथ। तो ये फर्क तो हमको महसूस करनी चाहिए। भाई, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे देश के अंदर जो कुछ होगा मैं बराबर बोलूंगा, मगर जब एक्सटर्नल ताकतें मेरे देश को हमला करेंगे, कमजोर करेंगे, तो यकीनन मैं अपनी जो सियासी मुखालिफत है या जो उसको तो बाजू रखूंगा। अब कल हमने बत्ती गुल का प्रोग्राम किया उस बिल के खिलाफ, तो ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आपको पूरा भरोसा है अंदर से कि ऐसी घटना के बाद वो सही सरकार है बदला लेने के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया। उरी हुआ तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने तायद की। फिर पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ। तो इसीलिए इस देश में एक एक्सपेक्टेशन है कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से ज्यादा एक कॉन्क्रीट स्टेप लेगी।